जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। देखिए, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब होता है 100। प्रत्येक के लिए 100। अब देखो, कोई दुकान में आप शॉपिंग करने गए जहाँ पे आप 200 रुपया का सामान खरीदते हैं और आपको दुकानदार बोलता है कि हम आपको 4% की छूट दे देंगे। 200 रुपया का सामान है, रुपया का 4% का छूट मिल रहा है। 4% बोल रहा, निकाल के दे दो, हमारा जो 4% है वो आप रख लो और बाकी हमें पैसा दे दो। तो कोई भी सामान कितना प्रतिशत आता है? कोई भी सामान 100% आता है। 100% में हमें इसमें 4% घटा देना है, 4% घटाना है। ठीक है, तो देखो ये 200 रुपया है हमारा, 200 रुपया, 200 रुपया बोला तो 200 रुपया का यहाँ पे बोला का, तो जैसे ही यहाँ पे बोलेगा ना का, तो क्या करना है आपको? गुना करना है। ये 4 है, तो ये तो है टोटल 200%, तो यहाँ पे 200 है। ठीक है ना, प्रतिशत नहीं है, यहाँ पे 4% निकालना है। कोई भी सामान 100% होता है, उसमें 4% घटा के देना है आपको, बोल रहा है। तो 200 रुपया का सामान है, 4% बोला है, 4 लिख दीजिए। ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ना, इसके बदला में हमें 100 मिलता है। ये बराबर है 100 के बराबर है ये चिन्ह, तो ये इसके साथ गुना में है, तो इसको भाग में कन्वर्ट कर दो। तो भाग में कन्वर्ट कर देंगे तो हम यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। प्रतिशत के चिन्ह को हटा के इस प्रतिशत के बदले में हम 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 है। इसके बराबर 100 हम लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर भाग लगाइए, तो इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो गुना में आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो, और ये 100 है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम भाग लगाएंगे तो 100 को 8 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे जो है आपका 8 रुपया आ गया। ये जो 8 निकला वो 8 रुपया है। तो आपको 200 रुपया के सामान में 8 रुपया आपको कम देना है। 4% मतलब कि 8 रुपया आपको कम देना है। ठीक है, जितना, अगर मान लीजिए कि आप 100 रुपया का सामान लिए तो आपको 4 रुपया कम देना है। तो 100 का 4%, ये मतलब 4% जो होगा, 100 का 4% आपका 96 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, 4% घटा के दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 8 रुपया आपको कम देना है। ऐसे आपको 100 रुपया का सामान लेते हैं, आपको 4 रुपया कम देना है। 200 का लिए तो 8 रुपया कम देना है। ऐसे 4 करके ऐड करते चलिए, जितना का सामान लीजिए इसी हिसाब से प्रतिशत निकलता है। ठीक है, ये 100 के लिए हो गया। अब मान लीजिए 250 रुपया का सामान हम ले लिए, अब बोले हमें 3% घटाओ। अब तो हमारा सामान कितना है? 100% है ना, 100%। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, तो ये 250 रुपया का आपका सामान है, 250 रुपया का, रुपया का बोल रहा है तो गुना 3% निकालना है। 3% का चिन्ह को हम 100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना। तो इस चिन्ह में गुना में है, देखिए गुना में है ना, तो इसको उठा के यहाँ पर भाग में डाल दीजिए। भाग में डाल दिए तो इसके बदले में हम 100 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। चलिए अब देखिए, एक काम कीजिए, आप यहाँ से इस जीरो को हटा दीजिए, हट जाएगा। चलिए अब 25 को 3 से गुना कीजिए, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 हो गया, और इस 10 को यहाँ से भाग लगाइए। अब यहाँ पर देखिए, अगर भाग लगाइए तो 10 इधर आ जाएगा, ये 75 यहाँ पे भाग लगाइए, तो यहाँ पे जो पैसे निकलेगा इस साइड आपका पैसे आ जाएगा। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 सत्ते 70, 7 बार में ये 70 लग गया। यहाँ पर ये इसमें से संख्या में से घटेगा तो ये हो जाएगा 0, ये 5। अब ये दशमलव लगाइए तो एक ये आपका 0 बैठ जाएगा। यहाँ पर भाग आता है आपको करने, तो भाग हमने सिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 बार में तो ये 50 लग गया। अगर भाग लगेगा तो ये आपका 7.5 रुपया के नज़दीक, 7.5 रुपया आपका पड़ेगा छूट। तो यहाँ पे जो 250 रुपया का 3% कितना रुपया हो रहा है? 7.5 रुपया, 7 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।